कैरियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा इशू है कि क्लास 12th के बाद बच्चा क्या करे। एक बहुत बड़ा समुदाय पेरेंट्स का पूछता है कि बताइए प्रोफेसर साहब, बच्चे को क्या करना चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड का है, साइंस का है, आर्ट्स का है, तो उन्हें क्या आपका गाइडेंस है, थोड़ा बच्चों को दीजिए। तो मैं अपनी इस वीडियो के द्वारा, आज के इस वार्ता के द्वारा उन तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन कर रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक क्लास 12th में जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए रहेगा। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और पूरा देखिएगा। आपको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा और मार्गदर्शन तो मिलना ही है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे मोटिवेशनल चैनल में। मैं प्रोफेसर आशीष बोल रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी का एक लंबा समय टीचिंग में मैंने निकाला। आज मैं बच्चों क्लास 12th के बाद आपको क्या क्या कैरियर ऑप्शंस मिलते हैं, अपने ज़िंदगी का 26 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस बच्चों के साथ आपको अपना गाइडेंस शेयर कर रहा हूँ। आपको ये लेक्चर एक ऐसे प्रोफेसर के द्वारा है, एक लंबा अनुभव और देश के सबसे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, नेशनल लेवल का। तो जो एक्सपीरियंस है वो आपको मेरे भाषण से करियर को चूज़ करने में मिलेगा, आपको मिलेगा। आप जो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं उनको भी मिलेगा। अक्सर ये शिकायत रहती है कि बच्चा हमारा 12वां क्लास 12 पास हो गया है, अब कौन सा कोर्स, कौन सा डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए जिससे मेरे बच्चे का भविष्य आगे बहुत शाइनिंग, बहुत शानदार हो जाए, उसको भटकना ना पड़े। क्योंकि व्यूअर्स, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग गलत कोर्स चूज़ कर लेते हैं और तमाम उम्र मंजिल ढूंढते रहते हैं। वो कहते हैं ना, एक कदम यूँ उठा कि तमाम उम्र में मंजिलें ढूंढता रहा। यही बात यहाँ सत्य है। 12th के बाद यदि आपने कैरियर ऑप्शन गलत चॉइस किया, मैं आपको फिर से कह दूँ, तो आपको आगे नौकरी के अंदर बहुत तकलीफ़ होगी, आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी आगे ग्रोथ लेने में। तो क्या करना चाहिए, आइए मेरे अनुभव से जानिए। जब 12th क्लास पास करता है तो बच्चे के मन में कई शंकाएं रहती है। क्या कोर्स मैं चूज़ करूं, क्या स्पेशलाइजेशन लूं, कौन सा एरिया है जहां पर मुझे जाना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए ताकि पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मेरा एडमिशन हो जाए, इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। आइए वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स, मैं कहूँगा कोर्सेस आफ्टर क्लास 12th फॉर साइंस स्टूडेंट्स। अगर आपने साइंस लेकर 12th पास किया है तो आपके लिए क्या क्या कोर्सेस हो सकते हैं जो भविष्य में आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर के अंदर प्रदान कर सकते हैं। जिन लोगों ने साइंस और मैथ, PCM, PCMB 11th 12th में पढ़ा है, उनके लिए पहला कोर्स मैं कहूँगा
बीटेक, बीई। दूसरा कहूँगा मैं इंटीग्रेटेड एमटेक, बीसीए, बीआर्क, बीएससी। ये जो मैंने 5 कोर्सेज बताए हैं, ये क्लास 12th के बाद जिन लोगों ने साइंस और मैथ ले रखा है वे ये कोर्स ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास, जैसे कि मैंने कहा, पीसीएम पीसीएमबी कॉम्बिनेशन है, वे अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एज ए कमर्शियल पायलट भी बना सकते हैं। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए पूना में भी जा सकते हैं। रही बात जो स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस विद बायोलॉजी पीसीबी और पीसीबीएमबी क्लास 11th और 12th में लिया है, वे बच्चे सुन लें, आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं, बीडीएस का कोर्स कर सकते हैं, बी फार्मा, नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये सारे कोर्स आप कर सकते हैं। इनके लिए हमारे देश में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं हैं जो आपको मदद करेगी। इनसे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। व्यूअर्स, साइंस के स्टूडेंट्स इन कोर्स के अलावा भी कुछ और कोर्सों में भी ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे लॉ, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फैशन डिज़ाइनिंग। इन तमाम कोर्सों में बच्चों को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट बॉडीज़ या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स करवाती हैं। वो पास होने के बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कहूँगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो साइंस कोर्स 12th में बच्चे जो पास करते हैं साइंस लेकर, उनके लिए जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड ये एग्ज़ाम है। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट यूजी, नीट पीजी, एम्स, एमबीबीएस। साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके लिए एग्ज़ाम्स होता है नेस्ट, आईआईटी, जैम, जेस्ट। ये आपको एंट्री देगा। इसके अलावा कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी क्लास 12th के बाद भी दिलवा सकती है। इन तमाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर ग्रेजुएशंस मांगते हैं, तो आपको इनको करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। 12th कॉमर्स। अगर आपने 12th कॉमर्स लेके किया, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, किस एक्सपर्ट के पास जाएं, क्या एडवाइस लें। जिन लोगों ने कॉमर्स की पढ़ाई की है विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स 11th और 12th में, मेरे नॉलेज के हिसाब से मोस्ट पॉपुलर कोर्स यूजी लेवल में बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, इंटीग्रेटेड एमबीए, सीएफपी, सीए एंड सीएस का कोर्स है। ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप ये कोर्सेस जो मैंने बताए आप कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है वे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बैंक्स के लिए, डिफेंस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज परसू करना चाहते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, मैथमेटिक्स, और ये सब्जेक्ट्स आपके हैं 11th-12th में, तो आपको अपर हैंड मिलता है। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है कॉमर्स स्टूडेंट्स को, जैसे बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बीजेएमसी,
BBA, LLB, BCA, BHM, बैचलर्स डिग्री इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म, फैशन डिज़ाइनिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो बच्चे ये तमाम कोर्स हैं, इनको दिमाग में रख कर ही आपको अपना कैरियर ऑप्शन चूज़ करना है। अकाउंटिंग एंड कॉमर्स की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, जैसे टॉप एग्ज़ाम्स होती है ICAI, ICSI, ICAI, ये कॉमर्स के बच्चों का एग्ज़ाम है जो उनको आगे का रास्ता दे सकता है। रही बात बच्चों क्लास 12 के बाद आर्ट्स के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं जिससे उनके करियर के अंदर एक विशाल परिवर्तन आ सकता है। जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है उनके पास वाइड रेंज सब्जेक्ट्स हैं जो चूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने 11th और 12th में आर्ट्स पढ़ी है वे UG लेवल में BA ऑनर्स, BA LLB, BFA, BJMC, BBA, BMS, BLib, BSW कर सकते हैं। इससे इनको विशेष कैरियर में उछाल मिल सकता है। बाकी कोर्सेज़ भी हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, जैसे वे ऑप्ट कर सकते हैं लिंग्विस्टिक्स, रिलीजियस स्टडीज़, फॉरेन लैंग्वेज, फैशन डिज़ाइनिंग, थिएटर स्टडीज़, फिल्म मेकिंग, आर्ट हिस्ट्री एंड रिलेटेड फील्ड्स। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। दे कैन ऑल्सो गो फॉर कोर्सेज लाइक मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टीचिंग, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवलिंग, टूरिज़्म, इवेंट मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्रिएटिव राइटिंग, सोशल वर्क, फैशन, फोटोग्राफी, मेकअप एंड ब्यूटी। इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं ऐसा जो विशेष। हाँ, ये ज़रूर है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ आपको एंट्रेंस देनी पड़ती है, जैसे लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। अगर लॉ के एरिया में जाना चाहते हैं 12th के बाद तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, AILET या फिर LSAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, यदि 12th के बाद लॉ में जाना चाहते हैं तो आपको क्लैट, AILET, LSAT का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये एंट्रेंस है। डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, इसकी एंट्रेंस टेस्ट है NID एंट्रेंस एग्ज़ाम, NIFT एंट्रेंस एग्ज़ाम। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है NCH, MCT, JEE कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अगर आपको देना है उसको IIMC एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, JMI एंट्रेंस एग्ज़ाम, XIC OET एंट्रेंस कहते हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होती है JNU EF, ड्यूट और पबडेट कहलाता है। तो व्यूअर्स, ये था बच्चों साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि 12th के बाद क्या कैरियर परसू करें, क्या हो सकता है। आने वाले लेक्चर्स में मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगा। मेरे इस मोटिवेशनल चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आएगा। अगर आप मेरे चैनल को नहीं देखेंगे तो ज़िंदगी के कई चीज़ें आप मिस करेंगे, जिसमें मैं कई बार मोटिवेशन के भाषण दूंगा, तो कई बार आपको मैं हॉबीज़ के बारे में भी दूंगा, जिसके अंदर मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी होगा, रेकी, और कई बार मैं आपके करियर, कौन सी कॉलेज कहाँ पर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में भी दूंगा। धन्यवाद। चल शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।